नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय आरओ की तैयारी के लिए सारे के सारे अभ्यर्थी जी-जान से लग गए हैं। क्योंकि आरओ के लिए देखिए लोक सेवा आयोग ने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। नोटिफ़िकेशन नहीं जारी किया है बल्कि लोक सेवा आयोग ने सूचना जारी कर दी है कि उनका नोटिफ़िकेशन कब आएगा। अब आरओ, एआरओ ये लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके प्रति बहुत उत्साह होता है अभ्यर्थियों के मन में। क्योंकि ये परीक्षा ऐसी होती है कि जिसमें प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और मेंस में अगर जनरल हिंदी को छोड़ दिया जाए और निबंध को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सवाल ही आते हैं। और ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करने के लिए और ऑब्जेक्टिव सवालों को तैयार करने के प्रति जो आजकल अभ्यर्थियों के मन में रुझान है, वो रुझान बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हालाँकि रुझान होना भी चाहिए, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि आपके मन में ये रुझान नहीं होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव सवाल ना करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल और फैक्चुअल सवाल सॉल्व करने के पीछे आप विषयों के विषयों की एक बेहतर समझ अपने भीतर ज़रूर स्थापित करें। अगर आप विषयों की बेहतर समझ अपने भीतर नहीं स्थापित कर रहे हैं और डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लगातार फैक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कुछ दिनों तक आपको फैक्ट याद रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे करके वो फैक्ट आपको क्या जाएँगे, भूल जाएँगे। तो इसलिए इस तैयारी को अगर आपने अपना लक्ष्य बनाया है, तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। उन 2-3 बातों को अगर आप समझेंगे, तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया है, लेकिन आयोग ने ये बोल दिया है कि भाई अक्टूबर में हम नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे। अब अक्टूबर में अगर नोटिफ़िकेशन जारी होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1 महीने चाहिए लगभग फॉर्म भरने के लिए, 1 महीने का समय रहेगा। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, तो लगभग 15 दिन आपका एडमिट कार्ड चलता है सेंटर अलॉट होने में। मान के चलो कि ये 2 महीने तक का समय हो जाएगा। ठीक है? तो अक्टूबर में अगर फर्स्ट वीक में अगर नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया। उसके बाद ये संभावित जो एग्ज़ाम मुझे लग रहा है ऐसा, मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, वो दिसंबर के आसपास मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब दिसंबर के आसपास दिखाई पड़ रहा है, तो अभी से लेके अगर दिसंबर तक देखें तो हमारे पास कितने दिन हो गए? सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। यानी हमारे पास कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। तो 4 महीने हालाँकि कम समय है, लेकिन इन 4 महीनों में भी अगर सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए, सही तरीके से अगर इन 4 महीनों में तैयारी की जाए, तो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। आखिर इन 4 महीनों में हमें करना क्या है? तो 2 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इन 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड मटेरियल में 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि आप जो गाइडेंस ले रहे हैं, जो आप कोचिंग ले रहे हैं, तो कोचिंग और गाइडेंस आप ले रहे हैं, तो कोचिंग और गाइडेंस आप ऐसी लीजिए जहां पर क्या हो, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिले और पूरा का पूरा कंप्लीट समझ आपके अंदर विकसित की जाए। सारे जो भी मटेरियल्स उपयोगी होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल्स आपको दिए जाएं। ठीक है? तो ये इसका चयन आपको करना है, कोचिंग एंड गाइडेंस का चयन। दूसरा चयन जो आपको करना है, वो सर स्टैंडर्ड बुक का। ठीक है? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक का बहुत महत्व होता है। तो जैसे आपने क्या किया कि आपने कोई लेक्चर पढ़ा, जैसे हमारे यहाँ आपने उत्कर्ष परिवार में आपने आरओ का बैच ज्वाइन किया और आरओ का बैच ज्वाइन करने के बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें आपने पढ़ा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल पढ़ने के बाद आप अपने घर गए और घर जाने के बाद आपने क्या किया कि लक्ष्मीकांत से उस प्रियम्बल को एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये होता है एक उचित तरीका पढ़ने का, सबसे उचित तरीका पढ़ने का यही होता है। ठीक है? अब रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है कि उससे संबंधित, यानी उस टॉपिक से संबंधित आपको सवाल सॉल्व कर लेने हैं। बस बात खत्म हो गई सर। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो टॉपिक आपका तैयार हो गया। तो हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि पूरी की पूरी कोचिंग कंप्लीट करना, पूरा का पूरा सिलेबस स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट करना 4 महीने में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड गाइडेंस के साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि 4 महीने में आप इसे क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जहां आप 5 घंटे दे रहे हैं वहां आप 7 घंटे दीजिए, लेकिन अगर आप चाहेंगे, डेडिकेशन होगा तो जरूर ये कवर हो जाएगा। प्लस दूसरा है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू जिसे आप कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको यही कहूंगा कि सिर्फ आरओ का ही नहीं, जो पीसीएस का पिछले 15 साल का प्रीलिम का पेपर हुआ है, आपका आरओ का, एआरओ का जो 15 साल का प्रीलिम का पेपर हुआ है, इसको आप क्या करिए, हाँ, इसको सारा का सारा आपको सॉल्व करना है। ठीक है? 15 साल का ये सारा का सारा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और साथ साथ जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट। ठीक है?
टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट देना है। तो 3 बातें आप समझिए, इन 3 बातों को, यानी एक तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना है, दूसरा 15 साल के पीआईक्यू आपको पीसीएस प्री के और आरओ के सॉल्व करने, और साथ साथ हर हफ्ते आपको टेस्ट सीरीज या मॉक देना है। हर हफ्ते तो मैं आपको बहुत मतलब लिमिटेड वे में बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसे दे सकते हैं, ठीक है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप मॉक देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे सर, भले ही आपके पास 4 ही महीने का समय है। और साथ साथ सर, अब इसको पढ़ने के दौरान जो चुनौतियां आनी हैं, जो चैलेंजेस आने हैं इन 4 महीनों में, कैसे हम अपने इन 4 महीने के समय को यूटिलाइज करें, विषयों के भीतर कैसे बेहतर समझ इन 4 महीनों में हम स्थापित करें, साथ साथ जो आप ये मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, इसका चयन कैसे करें, और जो आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करने के दौरान कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप कलेक्ट करके रखते हैं एक जगह पर और फिर बाद में रिवाइज करते हैं और वही सवाल फिर से आपके यहाँ क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इन सारी की सारी जानकारी, अभी देखिए बहुत कम समय है तो अभी सारी की सारी जानकारी आपको देने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। 27 को यानी 27 तारीख को हमारे उत्कर्ष परिवार के प्रयागराज सेंटर पर एक ग्रैंड सेमिनार का आयोजन हो रहा है और 27 तारीख को इस ग्रैंड सेमिनार में आप हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। ये एक ओपन डिस्कशन मंच होगा जहां पर तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियां, तैयारी के दौरान जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं या विषयों में कैसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, साथ साथ हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, साथ साथ रेलिवेंट मटेरियल का चयन कैसे करें, मॉक कब से देना शुरू करें, या अगर जो लोग पूरे के पूरे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्रीलिम कम मेंस के लिए अभी से लगे हुए हैं, उनके लिए आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, इन सभी बातों के बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इस सेमिनार में। तो अगर आप हमारा इस सेमिनार ज्वाइन करते हैं तो हम एक करंट अफेयर का टेस्ट भी वहां पर आयोजित कर रहे हैं जो ये जांचने के लिए है कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है, यानी आपका तैयारी का स्तर कितना है। और साथ साथ अगर आप हमारे सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अगस्त माह की एक करंट अफेयर की पत्रिका जो हमारी है, मैगजीन है, वो निःशुल्क दी जाएगी। करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको निःशुल्क दी जाएगी। साथ साथ ओपन मंच होगा, ओपन डिस्कशन मंच होगा, हमारे साथ आप चर्चा परिचर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपने संदेह का समाधान आप हमसे ले सकते हैं। तो इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए संख्या लिमिटेड है सर, सीट हमारे यहां बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप इस क्यूआर कोड को रजिस्टर करिए, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, माफ कीजिएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना स्थान सुनिश्चित करिए। मिलते हैं 27 तारीख को प्रयागराज में इस ग्रैंड सेमिनार में। थैंक यू।